सत्यकाम एजुकेशनल ट्रस्ट बनाम का मतलब किसके खिलाफ एप्लीकेशन मूव हुई है? गिरीश कुमार शर्मा। पत्रावली पेश हुई। पुकार वादीगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। वादीगण जिसने एप्लीकेशन मूव करी, जिसने कहा मेरा कब्जा यथावत रखा जाए और जांच कर ली जाए, उस पे कोर्ट ने बाद में ये आदेश पारित करा, उभय पक्ष के अग्रिम नियत तिथि तक के लिए निर्देशित किया जाता है कि सर्वथा युक्ति युक्त होगा कि उभय पक्ष कथित सत्यकाम एजुकेशनल ट्रस्ट के प्रबंधन आदि एवं समस्त संबंधित संपत्तियों के कब्जा, दखल एवं स्वामित्व के संबंध में यथास्थिति बनाए रखें, जो पिछले 10 साल से चली आ रही है उसे बनाए रखें। क्या चाहते हैं आप भाई साहब? 12 साल से आप क्या चाहते हैं? हम नहीं एक सेकंड भाई साहब, मैं चाह रहा हूं ये पूरा पढ़ लें, पूरा पढ़ लें। सुनिए, इन तीनों ट्रस्टी से कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब है इस संस्था से जिसे पूरी मेहनत शिद्दत से खड़ा करा गया है, उस पे ये बर्बाद ना करें, कानूनी प्रक्रिया अपनाएं। ये भी एक अंदर घुसने का आदेश लिया है या और ट्रस्ट का मतलब क्या? ये ट्रस्ट का ऑफिस तो है नहीं, ये तो स्कूल है। अपनी ट्रस्ट के ऑफिस में जाके बैठ के झगड़ा करिए, अपनी ट्रस्ट पे निपटाइए। दोनों मामा भांजे हैं, हमें कहते हैं हम कौन? अरे हम 1.5 करोड़ रुपया छोड़ने वाला लॉकडाउन में मैं पहला स्कूल हूँ, भारत का पहला स्कूल। कौन सा स्कूल है भाई साहब? वेद इंटरनेशनल पहला स्कूल है, आपने अखबारों में छपा हुआ देखा हुआ। ये लोग बताएं अगर ट्रस्टी हैं इन्होंने क्या दान करा? पेरेंट्स के लिए 1 रुपया छोड़ा हो तो बताओ इन्होंने कुछ करा हो? अरे आज आ गए सब मलाई के लिए। हम तो कह रहे इन सबको बैन करा जाए यहाँ से। यहाँ केवल बच्चे पढ़ेंगे स्कूल में, जब चाहे कभी कुल्हाड़ी लेके आ गए। अगर आप मालिक हो तो आप ऐसा क्यों करते हो? ये कभी कुल्हाड़ी लेके आ गए, कभी आए और हंगामा करके वो लेके चल दिए यहाँ से रजिस्टर उठा के। 6 घंटे रहा मैं इनके साथ। मैंने कहा आपका चलिए सब कुछ माना, लेकिन अपना इसे बैठ के निपटाओ। एक बात बताइए, यहाँ कितने स्कूल हैं? इसी में इस लोकेशन पे 25 मोड़ है। जब वहां से आते हैं भैया सुन लीजिए, 25 मोड़ हैं ऐसे। अगर सत्यकाम ढूंढोगे मिलेगा, नहीं ढूंढा। वादीगण तो समझ रहे हो ना, जो देने वाला है। प्रतिवादीगण गिरीश कुमार द्वारा गठित की गई। श्री ईश्वर शर्मा का निधन इतने को हो गया था। प्रतिवादी संख्या 1 ने जालसाजी करके, प्रतिवादी संख्या 1 गिरीश कुमार, उन्होंने जालसाजी, ये ऑर्डर है कोर्ट का, जालसाजी करके दिनांक 10/6 को जरिए रिजोल्यूशन उक्त ट्रस्ट की वादी संख्या 2 को हटा दिया तथा प्रतिवादी संख्या 2 को लाए 4 को उक्त ट्रस्ट में ट्रस्टी बना दिया तथा ट्रस्ट डीड दिनांक 10/6/2024 को आधार बनाकर ही प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 23/9/2025 को एक सप्लीमेंट्री डीड का निष्पादन किया, जो कि उपनिबंधक आगरा गया पंजीकृत है। प्रतिवादी के स्कूल में संचालन में व्याधार उत्पन्न ना करने के लिए प्रतिवादी कौन है? इसका प्रतिवादी ये लोग झूठा इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। कोर्ट के आदेश को भी ऑर्डर पढ़िए, ऑर्डर लास्ट, ये सब पढ़े लिखे हम आपको देते थे। लास्ट पैराग्राफ पढ़िए ना, पैराग्राफ पढ़िए। अरे भाई क्या यार बच्चों वाली बात कर। इन्हें स्कूल का, अरे भाई स्कूल का एस पता हो तो बात है, स्कूल का एस पता हो तो इन्हें बात है। स्कूल का एस भी नहीं पता इन लोगों को। ये जो कह रहे हैं कि एक्सप्लेन करने की हमें आवश्यकता क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा। बात कोर्ट का आदेश। ये देखिए ट्रस्ट के प्रेसिडेंट ने 20 अगस्त को, हेलो, ये कह रहे हैं इनका सब कुछ है, ये कब्जा करना चाहते हैं स्कूल पे। हाँ, आपका कुछ नहीं है सर। आप बैंक लोन दे दे तो क्या वो कब्जा कर लेगा आगे? आपने बैंक से लोन लिया होगा घरों पे अपने। अगर वो घर आज 10 लाख की जगह 1 करोड़ का हो गया तो बैंक आए तू हट, मेरी वजह से 90 लाख बढ़ गए। आज उस बेचारे ने ये खड़ा कर दिया। बेचारा समझो कोई कब्जा नहीं करता। कौन है? जाके अपनी कमेटी में बैठो ना, यहाँ पे क्या कर रहे हो? से पूछिए सौदे कौन है? मैं बोल रहा हूँ, बीपीएससी से पूछिए हेलो, सौदे का काम है। किसी भी स्कूल को दिक्कत है उसमें खड़ा होगा। आपको पता है? नहीं अमित, आपके टीचरों को अभी तक यहाँ तक तनख्वाह भी नहीं मिली है, आपने उसका कुछ करा है? सुनिए, ये सोच रहे लूट का माल है, तनख्वाह मिले कहाँ से? जब आप रोज हंगामा करेंगे, स्कूल में इतना कियोस्क क्रिएट कर देंगे, अपने घर जाके नहीं बैठेंगे, पैसे आएंगे नहीं, तनख्वाह जाएगी नहीं, खाता चेक अच्छा है इसका मतलब। अच्छा हो गया आपका, मैं बोल लूँ? हाँ तो आप ही बोल रहे इतनी देर। नहीं आप बोल रहे हो। नाम बताइएगा। नाम बता दीजिए। मैं राहुल शर्मा और किस हक से पुत्र आए हैं? दयानंद शर्मा जी, जो हमारे पिताजी हैं दयानंद शर्मा, उनके इच्छा अनुसार हमारे बड़े भाई गिरीश शर्मा ने ट्रस्ट बनाया। हमारे फूफा जी ईश्वर सिंह शर्मा स्वर्गीय, जो डीएन इंटर कॉलेज में प्रोफेसर थे, उनको मेरठ में स्थानीय और विश्वास के लिए उनको ट्रस्ट में शामिल किया और अनुज शर्मा को शामिल किया। सारा पैसा, सारी जो इसमें लागत लगी
वो दयानंद शर्मा, उनके बच्चों और उनके पोतों ने लगाई है। दूसरी बात, अनुज शर्मा इस स्कूल में खाली 10 साल से काम कर रहे हैं, मैनेजर थे। उससे पहले पवनेश कुमार जी इस संस्था के डायरेक्टर थे, वो अपना यहाँ पे संस्था चलाते थे। दयानंद शर्मा के बच्चे और सबने, हमने ही ऋण दे रखा है यहाँ पे स्कूल में। हम ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, नहीं दिखा सकते अभी आपको, बट हमने ही सारा जो एक संस्था, हम यहाँ पे आर्य समाज से हैं, इसीलिए यहाँ पे रोज हवन होता है। हम गुरुकुल प्रभात आश्रम से जुड़े हुए हैं, वहाँ से गौशाला और वो सब का यहाँ पे कार्य होता है। इसीलिए ये सारी चीज़ें, ये सारी जो इच्छाएं हैं वो हमारे पिताजी की हैं। ये अनुज शर्मा ने यहाँ पे अपने मनमानी करके, यहाँ पे गबन करके, जो हमारे दान का पैसा है उसको चोरी करके अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी और प्रिंसिपल के साथ सम्मिलित होके बहुत गलत काम कर रखे हैं यहाँ पे। तो हम उस चीज़ पर बाधा रोकना चाहते हैं। आप यहाँ पहुँचे हैं, वो मोटिव बताइएगा सर। हम यहाँ पे पहुँचे हैं क्योंकि ये सर्वोदय स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि 7 जनवरी को जो स्टे ऑर्डर मिला है वो अनुज शर्मा के हक में है। कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो दिया है यथास्थिति का। यथास्थिति में क्या आता है कि 28 दिसंबर को रश्मि मिश्रा को टर्मिनेट कर चुका है एज ए प्रिंसिपल। आज की तारीख में 2 फरवरी को हम 28 दिसंबर को ही हमने नेहानंद जी को प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया था। वो अधिकार ट्रस्ट के प्रेसिडेंट पे और सेटलर पे है, उनको हमने नियुक्त किया क्योंकि रश्मि मिश्रा के ऊपर गबन, अनुज शर्मा के साथ सम्मिलित होकर फर्जी एसएमसी और पैसों की गबन का आरोप है और वो भी आज तक स्कूल में नहीं आई हैं। 22 दिसंबर से हमने 28 तारीख को नेहानंद को स्थान नियुक्त किया और 2 तारीख को हमने डीएम महोदय को भी बताया कि हम स्कूल में आना चाहते हैं क्योंकि हमें ये सब दिक्कतें लग, बाउंसर ये गुंडे सब स्कूल में रख रखे हैं और ये आपके जो सहोदय वाले जो हैं वो हमें काम हमारा कार्य नहीं करने दे रहे। तो उस बाद ये 7 तारीख को अपना स्टे ऑर्डर लाए। तो स्टे ऑर्डर के हिसाब से हमने वकीलों से और सबसे बात कर चुके हैं। इसका अगर जो स्टेटस को है वो 7 तारीख का, आपका इसका मतलब रश्मि मिश्रा की सर्विसेज टर्मिनेटेड हैं और अनुज शर्मा बाहर हैं। वो उन्होंने अपने आप ही बोल रखा है इस डॉक्यूमेंट में जो स्टे ऑर्डर में लाए हैं कि वो बाहर हैं। अब ये थोड़ी कि आप बोल रहे हो कि मैं बाहर हूँ और इसमें मुझे स्टे ऑर्डर दीजिए। बताइए, इनका ये आरोप है कि आप लोग यहाँ पर कब्जा कराने आए हैं और जबकि इनके पास 19 तारीख तक का स्टे है। क्या कहना है इस पे? झूठ, वो सब नहीं है, स्टे नहीं है। वो स्टे यथास्थिति का है जिसमें रश्मि मिश्रा की सर्विसेज टर्मिनेटेड 28 दिसंबर को हैं। इसमें लिखा है कि पढ़ लीजिए। अरे यार, रश्मि मिश्रा की सर्विस जी बोलिए। 28 तारीख को नेहानंद को स्थानीय प्रिंसिपल नियुक्त कर चुके हैं और हमने इन्फॉर्म कर चुके हैं अधिकारियों को कि नेहानंद अब प्रिंसिपल हैं। और हम जब हर बार यहाँ पे आते हैं तो ये लोग हमें, सहोदय जो अब इनकी एसोसिएशन है वो हमें रोकती है, हमारे से गुंडाई करती है। और आज की तारीख में इस स्कूल की, इस संस्था के टीचर्स को और इनके स्टाफ को तनख्वाह अभी तक नहीं मिली है। हम वो तनख्वाह देना चाहते हैं मगर ये हमें वो नहीं देना चाह रहे। अगर ये सच्ची में ही इन टीचर्स का और इस संस्था का भला चाहते हैं तो हमें ये अपना कार्य करने क्यों नहीं देते? तनख्वाह कब से नहीं मिली? तनख्वाह इनको 1.5 महीने की इनकी तनख्वाह ड्यू है अभी। जब से आपने अपना दावा करा यहाँ नहीं, तब से या उससे पहले से? उसके बाद से अभी पिछले 1 महीने की। हमारा दावा नहीं है। हमने तो आरोप लगाए थे, हमने पुलिस को 1 पेज दिया था कि हम ये गबन और इन चीज़ों में जो हमारे पिताजी ने और अमित भाई ने जो डॉक्यूमेंट दिए थे, एक हमने अर्जी दी थी। उस अर्जी के पे काम करते हुए, इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस ने जो कार्रवाई की। आप एक कागज कह रहे हैं कि अनुज शर्मा ने एफिडेविट कुछ करके दिया है, वो क्या कागज है? वो उन्होंने भैया के, एक सेकंड, ऐसी मुंह से बताइए। हाँ भैया, उन्होंने गिरीश कुमार शर्मा के फर्जी दस्तखत नहीं, सॉरी, मैं ये डॉक्यूमेंट नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी ये न्याय के अधीन है। अनुज शर्मा कहाँ है? अनुज शर्मा अभी वो जेल में है। आज क्या हुआ आपके साथ? आज के साथ हमारे साथ अब वही हुआ। आज हम प्रिंसिपल को नियुक्त करने गए, फिर आज फिर वही ये जो लोग हैं स्कूल के,
जो अंदर बैठे हैं कोई कोई इनको जानता नहीं है, इनके पास कोई आई कार्ड नहीं है। ये कहते हैं हम अनुज शर्मा से एम्प्लॉयड हैं, वो स्कूल से एम्प्लॉयड नहीं है, वो अनुज शर्मा के एम्प्लॉयज़ हैं। तो इसका क्या मतलब है कि वो उनके पर्सनल सिक्योरिटी यहाँ लगी हुई है और अपने पर्सनल गुंडे लगे हुए हैं, और हर बार जब आते हैं तो ये सहोते। और हमने आज एक तहरीर दी है पुलिस में, जिसमें हमने बोला है कि ये सब जो अपने सहोदय स्कूल एसोसिएशन है, ये हमसे, ये चौधरी साहब का नाम भी नाम है, ये अपना हमसे थोड़ा केसरवानी जी का भी नाम है कि ये लोग इसमें हमें अपने काम में दखल देने के लिए वो करते हैं, नंबर 1। और दूसरी बात ये है कि सहोदय के लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। भाई साहब, जो एजुकेशन में हमने चाहा है वो हम कर रहे हैं। हमने एक एजुकेशन मंदिर बनाया है, यहाँ पे एक ज्ञान का मंदिर बनाया है। हम जिन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, हम मंदिर तोड़ते नहीं हैं, हम मंदिर बनाते हैं। इनका ये भी आरोप है कि आप लोग यहाँ पे 10 साल से नहीं आए, क्या ये सब झूठ है। हम हर साल आते हैं, हम हर 6 महीने में आते हैं। हमारे पिताजी यहाँ पे हर टाइम बैठे रहते थे, क्योंकि वो वानप्रस्थी हैं और वो सबको पता है। इनका कहना ना कहना उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो सब फर्जीवाड़े हैं। एक बात बताऊं, राहुल ने 3 साल आके यहाँ पे लगातार ये स्कूल जो बना है, ये इसने बनाया है। भाई साहब, हम जज थोड़ी हैं, आप तो हमारे बीच ऐसे लड़ रहे हो जैसे हम जज। भैया एक राम कुमार जी, ये सत्यकाम स्कूल पे आज यहाँ पे हंगामा हुआ, क्या पूरा मामला था? आप किस पक्ष से हो, क्या कहना आप? उत्तर प्रदेश में रामराज आ गया है और रामराज की नई परिभाषाएं लिखी गई हैं कि आतंक का ऐसा राज स्थापित हुआ है, ऐसे नियम कायदे बने हैं कि आप बलशाली हो, आपके पास बीजेपी का बड़ा नेता हो, आपके पास आरएसएस का बड़ा नेता हो और आपके पास कोई अधिकारी हो, तो उसके बल पर आप किसी भी निर्दोष व्यक्ति को फंसाना चाहें, उसको जेल भेजना चाहें, भेज सकते हैं। इस रामराज में ये नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। इसी प्रकार से इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी सापेक्ष में मेरठ में घटनाक्रम हुआ है। एक ट्रस्ट है सतकाम इंटरनेशनल स्कूल का, एक ट्रस्ट है, 3 ट्रस्टी थे, एक ट्रस्टी की मृत्यु हो जाती है। उस ट्रस्टी की मृत्यु होने के बाद जो दूसरा पक्ष है, यानी कि एक पक्ष अनुज शर्मा है, दूसरा पक्ष गिरीश शर्मा जो साउथ अफ्रीका में रहते हैं, वहीं के सिटीजन है। तो जो अनुज के फादर की मृत्यु होने के बाद जो गिरीश पक्ष के जो भाई हैं वो स्कूल के अंदर एंट्री करना चाहते हैं ट्रस्ट के अंदर। देखिए, ट्रस्ट का नियम है, ट्रस्ट सीपीसी से गवर्न होता है। ट्रस्ट एक्ट जो है सीपीसी कोर्ट से परमिशन के बगैर इसमें ना अमेंडमेंट हो सकता, ना इसमें बाहर जा सकता, ना कोई अंदर आ सकता, ये नियम है। अगर आपका वाद विवाद है, कोर्ट इसको डिसाइड करेगी, इट विल डिसाइड इन द कोर्ट। आप बदमाशी के बल पर, बाहुबल पर या मौखिक बल पर आप किसी भी स्कूल में या ट्रस्ट पे कब्जा नहीं कर सकते, और ये कब्जा हो रहा है। एक फर्जी अमेंडेड ट्रस्ट डीड बनाई जाती है, आगरा में फैब्रिकेट होती है, और उसमें वो गवाह होते हैं, वो इसके अंदर शामिल होते हैं जो कि उस समय साउथ अफ्रीका रहते हैं। उसमें मुकदमे की प्रक्रिया चल रही है और उसके परिप्रेक्ष्य में ही कोर्ट से स्टे मिला हुआ है यथास्थिति का कि यहाँ पर इस प्रीमिसेस के अंदर जो जैसी स्थिति में है वैसा रहेगा, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। उसके बावजूद कौन सा ऐसा कारण है या कौन सा ऐसा व्यवहार है, कौन सी ऐसी आफत आ गई है कि मेरठ पुलिस प्रशासन के माध्यम से उन लोगों को जो हथियारों के बल पर जिसकी वीडियो फुटेज मौजूद है, उसके बल पर ये लोग जो है हम तो प्रयास में शामिल नहीं है, और शामिल नहीं है फिर धोखाधड़ी करके विश्वास में लेके चीजें करके अनुज शर्मा को जेल भेज दिया। मैं भी इसमें शामिल था कि मेरे साथ था और मेरे हाथों निकाल कर लेकर गए धोखे से। पुलिस के तमाम अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, मेरिट बेस पे काम होगा। अगर मेरिट देखा जाए, आप खुद देख लीजिएगा, जो आरोप लगाए गए हैं एक एक आरोप मिथ्या है, उसमें कोई भी सत्यता सिद्ध नहीं होती। 2 स्थिति है अलग अलग, एक फौजदारी का केस है, एक सिविल का केस है। सिविल केस से डिसाइड होगा। अगर क्राइम हुआ है तो साक्ष्यों के बल पर, साक्ष्यों के सापेक्ष में ही उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन नहीं, यहाँ तो बैक टू बैक 2 केस लगा दिए गए और लगातार, और पूरी स्कूल एसोसिएशन साथ में लग के इसको बचाने का प्रयास कर रही है। बात यह है, आप पत्रकार हैं, आप 14 स्तंभ है लोकतंत्र को, ये पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हैं। ये रामराज नहीं है, ये काल राज है, ये रावण राज है, और ये आतंक का वो राज है कि बलशाली व्यक्ति या कोई आरएसएस का नेता ही हो ना, अगर वो जो चाहे वो कर सकता है। ये साबित कर दिया है, निर्दोष को फंसाओ। अरे सोचिए, एक अभी न्यूज आई है, इससे अलग हट के बात बताऊं, बरेली के अंदर एक मकान के अंदर अगर कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो क्या वो क्राइम हो गया? क्या हम अपने घर के अंदर अगर पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या वो क्राइम हो गया? कौन से कानून में क्राइम है? तो जो चाहे कुछ भी कर रहे हो, वो कोई सवाल नहीं करेगा, सवाल पूछेगा ही नहीं।
तो आपका क्या हुआ है यहाँ पे? आज फिर ये लगातार देखिए, कुछ व्यक्ति जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं जिनका ट्रस्ट से को लेना देना नहीं है। ट्रस्टी दो बचे हैं इस समय, एक अनुज शर्मा, एक गिरीश शर्मा साउथ अफ्रीका में है। जो अन्य लोग हैं जो उसके भाई हैं, उनका इस ट्रस्ट से क्या मतलब? पहला सवाल ये है। लीगल वे में देखा जाए, देखो रिश्तेदारी में देखोगे, प्यार में तो देखोगे तो सबका सब कुछ होता है, ठीक है, मामा भांजों का मामला हो गया, लेकिन लीगल वे में कहीं भी उन लोगों का इसमें इंटरफेयर करने का वैधानिक रूप से कोई राइट नहीं बनता। और लोकल स्टैंडर्ड बता दूं, जो पुलिस एफआईआर लिखाई गई है, तो वो पुलिस एफआईआर लिखाने का इनका कोई लोकल स्टैंडर्ड नहीं है, इनको कोई लीगल राइट नहीं है। ऐसे तो कोई भी किसी भी स्कूल पे ट्रस्ट में जाके XYZ बताएगा कि यहाँ पे क्राइम हो रहा है और मैं इसका ट्रस्टी हूँ, तो मान लेंगे कि मैं उसका भागीदार हूँ? तो इस सवाल आप लोग पूछिए। तो अगर कब्जा करने आए थे तो उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हो? पुलिस सुने ना, पुलिस नहीं सुन रही। आपके साथ अन्याय हो रहा है तो हम कहाँ जाएंगे? थाने में जाएंगे, SSP के जाएंगे, DIG के जाएंगे, ADG के जाएंगे, कोई नहीं सुन रहा। अन्याय करती बची हुई है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।